हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वर्लपूल इंडिया के बारे में। वर्लपूल में से मैंने स्टॉक को निकाल दिया है। वर्लपूल इंडिया मेरे पोर्टफोलियो से निकाल दिया है, प्रॉफिट ले लिया है। जितना बचा था उतना मैंने बेच दिया। इसके पहले मैंने एमटीएफ ट्रेडिंग का भी वीडियो बनाया था, इसमें से मैं एमटीएफ ट्रेडिंग से भी प्रॉफिट ले लिया, जहां पर मैंने जो ब्रोकर होते हैं उनका मार्जिन यूज़ करके मैंने प्रॉफिट लिया था। तो फिलहाल अभी मैं इसमें जो मेरे पास स्टॉक पड़े थे वो भी मैंने बेच दिए। तो इसमें कोई खराबी है या क्या है, इसके क्यों मैंने बेचा ये मैं बताऊंगा, कितना प्रतिशत प्रॉफिट लिया ये भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो, वर्लपूल इंडिया ये सुपर ब्रांड यहाँ पर आपको नज़र आएगा। 2023 में इसको ये अवार्ड मिला है, उस तरीके का रिकग्निजेशन मिला है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसके देखो प्रोडक्ट की रेंज देखो, सब कुछ यहाँ पर ही आपको नज़र आएगा। वॉशिंग मशीन से लेके फ्रिज और ये सारी चीज़ें। वर्लपूल जो काफ़ी फेमस ब्रांड है, ठीक है, जिसकी हमने एडवर्टाइजमेंट भी काफ़ी देखी होगी। तो यहाँ पर ये कंपनी ये सारी चीज़ें बनाती है। और फिर भी ये कंपनी देखो ऑलरेडी बेचने के पीछे वजह आगे मैं ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल देखो, कंपनी अच्छी है, इसके फंडामेंटल भी दिखाऊंगा। तो कंपनी क्या करती है, इसका बिजनेस तो देख ले, लेकिन फंडामेंटल देख लो। 2057 का फिलहाल भाव चल रहा है, ठीक है। भाव भी अच्छा है इसका, मतलब महंगा तो है फिलहाल। तो 1000-2000 शेयर का रुपए का शेयर आप क्यों खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हो 1100 का भाव था। 1100 या 1186 का भाव इसका लो था। वहाँ से ये लगभग 2200 तक गया था, ठीक है। 2199 तक गया था। 26,000 करोड़ की कंपनी है। और यहाँ पर देखेंगे 2057 का अभी फिलहाल भाव चल रहा है। और अगर हम देखेंगे स्टॉक का पी, थोड़ा वैल्यूएशन काफ़ी महंगा नज़र आ रहा है। स्टॉक का आरओसी आरओई भी कम नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू कम है। डिविडेंड काफ़ी कम देती है लेकिन कम देती है। और 10 का अभी इसका फेस वैल्यू है, ठीक है। और यूएसए की कंपनी है, यहाँ पर ये देख सकते हो, ये इसकी पेरेंट कंपनी है, ठीक है। वर्लपूल कॉरपोरेशन जो यूएस की कंपनी है, वहाँ से ये उसका ये ब्रांड है। और एक साल में देखेंगे तो काफ़ी ये गिरा भी था, फिर ये बढ़ा भी है, ठीक है। तो यहाँ कहाँ से गिरा था, तो लगभग यहाँ पर 1600-1700 तक था ये 2023 में। वहाँ से स्टॉक काफ़ी गिर गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर ऊपर आया है। तो मेन रीज़न यही है कि स्टॉक देखो ऑलरेडी मुझे हाई पे नज़र आ रहा था। और हाई से फिर से कभी एक बार गिर जाएंगे तो प्रॉफिट हमारे फिर से कम हो जाएंगे। और मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, स्टॉक्स हाई पे चल रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरी जो ट्रेडिंग की आदत है कि मुझे ट्रेड जब प्रॉफिट में होता हूँ तो मैं शेयर्स में से निकल जाता हूँ कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है। तो लगभग इसमें से मैं 52% के प्रॉफिट हो रहे थे, तो मैं इसमें से निकल गया, ठीक है। लगभग 1300 रुपये के भाव पे मेरी एंट्री हो गई थी, इसको 1300 के यहाँ पर ही कहीं, ठीक है। लगभग मैंने जनवरी में इसमें इसको लिया था। और इसके बारे में 30 जनवरी को लिया था। इसके बारे में अपडेट मैंने टेलीग्राम पे भी दे दिया था, इसके बारे में वीडियो भी बनाया था, ठीक है। एमटीएफ का भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसके भी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा कि इसके बारे में ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुका हूँ। टेलीग्राम पे भी दे चुका हूँ, यूट्यूब से भी दे चुका हूँ, ठीक है। और लगभग यहाँ पर 1323 के भाव पे मैंने इसमें एंट्री कर ली थी। और वहाँ से ये स्टॉक देखो 2012 हो गया तब मैं इसको बेच चुका हूँ, ठीक है। लगभग यहाँ पर कहीं पर 2000 का भाव आ गया था, 2012 रुपये का। तब यहाँ पर मैं निकल गया, जिस दिन मार्केट भी थोड़ा डाउन थोड़ा नज़र आया था, 19 जुलाई को मैं निकला हूँ। और उसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था कि लगभग मैं कितने भाव पे निकला हूँ, ठीक है। कितने प्रतिशत लिए ये मैंने बताया था। मोस्ट ऑफ मैं वही बताता हूँ। परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप कितने प्रतिशत के रिटर्न लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने रिटर्न लिए मैंने बता दिए। और ट्रेडिंग से क्या होता है कि आपका कैपिटल जो ब्लॉक होता है, ये आपको कहीं और जगह यूज़ करना है। मैं तो शेयर मार्केट का पैसा शेयर मार्केट में ही यूज़ करता हूँ। तो वहाँ से मैं कहीं और जहाँ पर कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है या कोई शेयर गिरा हुआ है तो उसमें मैं एंट्री कर लेता हूँ उससे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से भाव पे लिया, कौन से भाव पे बेचा, ये मैं जस्ट आपको बता चुका हूँ। और 3 साल में भी देखेंगे तो 3 साल में भी ये काफ़ी ऊपर से ये नीचे आया है, ठीक है। तो 3 साल में भी काफ़ी गिर गया था। तो जो रिटर्न्स होते हैं हमको ले भी लेना चाहिए, नहीं तो वो चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी सीज़न था, उस हिसाब से लोगों ने ज़्यादा यूज़ कर लिया।
ठीक है। नया जब गर्मी का सीज़न होते हैं तो फ्रिज की डिमांड आ जाती है, किसी के पास पुराना हो गया या किसी को नया लेना है कुछ, या नई नई कभी लिया नहीं होगा, जिसको नया नया फ्रिज लेना है वो लेगा। वॉशिंग मशीन के डिमांड रहती है, तो इसका कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है। और इसी टाइप के और भी कंपनीज मेरे पास ऑलरेडी है, तो इस वजह से मैं एक ही टाइप के ज़्यादा कंपनीज को भी लेके रखना नहीं पसंद करता। जो लॉन्ग टर्म के लिए उसको मैं कभी ना बेचने के लिए भी लिए है, तो वैसी भी कंपनीज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। तो इस वजह से बहुत सारी कंपनीज एक ही टाइप की होने की वजह से वो कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। तो फिलहाल मैं जितने रिटर्न देखो ट्रेडिंग के लिए लिया था, तो ट्रेड करके इसमें से मैं निकल गया। ठीक है, तो बीच में लगा था कि रख लूँ, लेकिन बहुत सारे शेयर रखूँगा तो उससे क्या होगा, जब मार्केट पूरा कंप्लीटली गिरेगा तो जितने जो शेयर्स प्रॉफिट दे रहे थे वो उनमें से भी अगर मैं प्रॉफिट ना लूँ तो फ्यूचर में मुझे नुकसान ही देखने मिलेगा। तो इसलिए जो जो प्रॉफिट दे रहे हैं उनमें से मैं प्रॉफिट निकाल के ले लेता हूँ। ठीक है, और जो शेयर्स गिरे हुए हैं उनमें वो डाल देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है, डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी फिलहाल तो। लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आएगी, जो इसका बुक वैल्यू है, साथ में इसके पुअर सेल्स है, पुअर सेल्स ग्रोथ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करेंगे तो वो भी कम है। अदर इनकम भी यहाँ पर नज़र आ रही है, और 3 साल का प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हो रही है, प्रमोटर भी खुद के शेयर्स बेच रहे हैं। ठीक है, फिर भी ये डोमेस्टिक के अंदर यहाँ पर देखेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर ये टॉप की कंपनी यहाँ पर नज़र आ रही है फिलहाल तो इसके सेक्टर के हिसाब से। ठीक है, तो और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो मैं क्वार्टरली यहाँ पर आपको मेरे शीट से दिखा देता हूँ, गूगल शीट से। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका ईपीएस भी देख सकते हो। ठीक है, पी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, बाकी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आया हुआ है, और मार्केट भी आया हुआ है, मार्केट का क्या भाव है, कितना लो है कितना हाई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर हम देखते हैं तो इसके सेल्स भी देखो उसी तरीके के हमको नज़र आएंगे कि अप डाउन करता है इसके सेल्स। तो इस वजह से क्या होता है कि शेयर्स भी अप डाउन ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो प्रॉफिट भी काफ़ी अप डाउन होता है इसका। ठीक है, 400 करोड़ तक गया था इसका प्रॉफिट, फिर बाद में यहाँ पर देखो तो काफ़ी कम होते गया। फिर इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये 79 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो इस तरीके के इसके चार्ट हमको नज़र आ रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर ये 4,832 से यहाँ पर 6,830, यानी काफ़ी सेल्स में ग्रोथ तो देखने मिला है ईयरली देखा जाए तो। लेकिन इसका प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 350 से यहाँ पर 224 करोड़ ही है। तो प्रॉफिट इसका ईयरली बेस पे इतना बढ़ता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन 10 साल से इन्वेस्टर को ये 20% के सालाना रिटर्न दे रही है, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन 5 साल वाले जो है वो दुखी है, 6% के सालाना रिटर्न है। 3 साल से जो इन्वेस्टेड है वो भी दुखी है, उनको तो लॉस दे रहा है हर साल, 2% का लॉस है। 1 साल के रिटर्न काफ़ी अच्छे है। ठीक है, तो ये 1 साल के रिटर्न अच्छे थे इसलिए मैंने बुक कर लिया, बाद में फिर से वही एवरेज हमको देखने मिलने वाला है। और बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट भी देख लो, 2018 से दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा इसका जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है। रिजर्व हमको कंपनी का 3,500 करोड़ का रिजर्व है। और अब बोरोविंग जो रेड में है ये देख सकते हो, 231 करोड़ का कंपनी का लोन है। ठीक है, जो लोन भी ठीक ठाक है, ज़्यादा भी है नहीं, क्योंकि रिजर्व ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए। तो ये भी चीज़ हमको अच्छी नज़र आ रही है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो शेयर होल्डिंग में देखो सडनली इसके शेयर्स प्रमोटर के शेयर्स यहाँ पर आपको कम होते हुए नजर आएंगे। 75% के शेयर उनके पास थे, होल्डिंग उनके पास थी, वहाँ से डायरेक्ट 51% की होल्डिंग हो गई। तो लिया किसने, तो लिया भी बड़े इंसान ने लिया है या बड़े लोगों ने लिया है, जो है इसके डीआईज है। डीआईज यानी बड़े इन्वेस्टर्स, जो इंडिया के बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास ये शेयर्स गए हैं। तो 12 से उन्होंने 33% लिया, फिर अभी 31% हो गए हैं, तो वो भी थोड़ा थोड़ा बेच रहे हैं। और बढ़ा रहा कौन है, तो एफआईएस भी ले रहे हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर भी खरीद रहे हैं। तो फॉरेन के इन्वेस्टर के पास भी ये शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है, और पब्लिक के पास ऑलरेडी कम ही है, ये शेयर 8% के आसपास पब्लिक के पास है। और ये शेयर का अगर हम भाव देखेंगे और इसके टारगेट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये 2053 का अभी जो भाव है
इसने 2100 का हाई मारा था, 2200 का लगभग, ठीक है, जो 7% अभी इसका यहाँ से ऊपर पे है ये प्राइस से। और इसका लो कहाँ पर है तो 42% यानी 42% नीचे इसका लो है, ठीक है। अगर यहाँ से 42% गिरेगा तो इसका लो हम टच करेंगे, यानी ये शेयर टच करेगा। तो फिलहाल ये लो से काफ़ी दूर है और हाई से काफ़ी नज़दीक है, तो और भी हाई मार सकता है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और ये यहाँ से इसका हाई से लो से अभी भी 867% ऊपर पे है, यानी 73% ऊपर है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं इसका एक महीने का हाई रहा है 2199 इसका एक महीने का हाई है। और एक महीने से लेके पूरे एक साल का हाई वही है, ठीक है। और 3 साल का इसका हाई है 2500 का है 2550। तो ये हाई ये ज़रूर टच करना चाहेगा, ठीक है। और इसका 5 साल का हाई यानी 2021 में ही मारा है उसने, जो 2787 का है, 2700 का है, यानी 2800 तक का इसके टारगेट आगे फ्यूचर में हमको देखने मिल रहे हैं इसका, ठीक है। और लो अगर देखा जाए तो लो में इसका अभी एक महीने का लो इसका रहा है 1921 का, ठीक है। 1900 का इसका लो है जो एक महीने का है, यानी 3 जुलाई को मारा हुआ है। 1380 का लो है इसका 4 जून को मारा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 6 महीने का, तो देखो 6 महीने में इसने 1186 का इसका लो हमको नज़र आ रहा है, जो 27 फरवरी का है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये लो काफ़ी दूर है फिलहाल तो 1186 का, जो ऑल टाइम इसका लो हमको नज़र आ रहा है 27 फरवरी का। तो ज़रूर ये हमको फ्यूचर में या तो लो टच करता हुआ नज़र आएगा या तो हाई टच करता हुआ नज़र आएगा। तो दोनों चीज़ें देखेंगे, इसके सेल्स अच्छे दिखेंगे, प्रॉफिट अच्छा दिखेगा तो ये ज़रूर आगे ही जाएगा, नया हाई या इसका जो पुराना हाई है वो टच करेगा, फिर नए नए हाई बनाएगा। अगर ये इसके सेल्स और ये डाउन रहे तो हमको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। तो हम आगे देखेंगे ये शेयर में क्या हमको नज़र आता है। फिलहाल तो देखो ये शेयर में से मैं निकल चुका हूँ ऑलरेडी, काफ़ी मेरे पास इस टाइप के शेयर है इसलिए, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।